Class 7th English New James Ratna Sagar lesson number 12 The Pied Piper of Hamelin. Question number A, complete this sentence in your own word and answer number 1. The words pleasanter sport means the lovely deep and wide river Weser. Second answer, according to the poet, it was a pity that rats had overrun the city. Answer third, the rats were attracted by the secret charm of the flute of Piper. Answer number 4, the words muttering, grumbling, rumbling indicate the way the rats come out from everywhere. Answer number 5, the mayor did not fulfill his promise because he was very ungrateful. आंसर दी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वर द पीपल ऑफ हेमिलिन वरीड। यहाँ पे पूछा गया है पीपल जो थे, लोग जो थे हेमिलिन के, वो क्यों चिंतित थे, कि उन्हें चिंता किस बात की हो रही थी। आंसर है इसमें द पीपल ऑफ हेमिलिन वर वरीड बिकॉज दे वेयर सफरिंग फ्रॉम अ रैट इन्फेस्टेशन। These were great number of aggressive and fearless rats which spoil the life of people of Hamelin. So they want to get rid of them. Question second, make a list of activity of the rats in the town of Hamelin. यानी हमें यहाँ पे एक बताना है कि rats जो थे, वो जो चूहे थे, उस टाउन में क्या क्या करते थे, किस तरीके से उन्हें परेशान करते थे। और आंसर है इसका, the rats in the town of Hamelin were very aggressive and fearless. They did not fear from any dog or cat. In fact, they fought against the dog and killed the cat. They bite the babies, ate the cheese, licked the soup, made nest inside the man's hat, and even spoiled the woman's chats. Question number 3, what happened when Piper blew his pipe for the first time? ठीक है, आंसर है इसका, when the Piper blew his pipe for the first time, all rats were murmurized by the notes of pipe of the pied Piper and follow him to the river Weser, where they jump in and drown. यहाँ पे बताया गया आंसर में कि पीपर की पहली बार फ्लूट बजाने पर क्या हुआ था कि जो रेड्स थे वो उसके सम्मोहन में आ गए थे, मतलब वो बांसुरी को सुनकर बिल्कुल उसी के पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगे थे, जहाँ तक कि वो रिवर तक ना पहुँचे। रिवर के पर पहुँचने के बाद वो उसी के सम्मोहन में डूब गए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पीपर ब्लो हिज पाइप सेकेंड टाइम उन्होंने अपने जो भी बांसुरी थी उसको क्यों बजाया था। आंसर इसमें, द पीपर ब्लो हिज पाइप अ सेकेंड टाइम बिकॉज द मेयर एंड द कॉरपोरेशन हैड रिफ्यूज टू पे हिज द अमाउंट। जो पैसा उसने मांगा था उसको उसे देने से मना कर दिया गया था मेयर और वहाँ पे के कॉरपोरेशन के द्वारा। दे हैड प्रोमिस, मतलब जो उन्होंने प्रोमिस की थी वो उन्होंने नहीं की पूरी। व्हेन ही ब्लू हिज पाइप अगेन ऑल चिल्ड्रन ऑफ टाउन फॉलो हिज मैजिकल चार्म एंड डिसअपियर इनटू अ caverns in a hills. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन रनिंग आउट लाइक अ फाउल इन अ फार्म यार्ड व्हेन बार्ले इज स्कैटरिंग। आंसर है इसमें, द पोइट डिस्क्राइबिंग द चाइल्ड रनिंग आउट लाइक फाउल्स इन अ फार्म यार्ड व्हेन barley is scattering because the children ran out of their house making a lot of noise. Question number 6, what does the poet advise Willie to do? The poet advises Willie to do promise he makes with anyone. Question C, थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पाइड पीपर वाज जस्टिफाई इन टेकिंग अवे द चिल्ड्रन ऑफ हेमिलिन। यहाँ पे आपके सामने आंसर है और आंसर में देखिए यही बताया गया है कि जो पाइड पीपर था वो बच्चों को वहाँ से हेमिलिन से लेके गया था अपनी जादू की बांसुरी के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत था कि वो जो था इनोसेंट बच्चों से और जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे बदला ले रहा था, जबकि उसे मेयर और उसके कॉरपोरेशन से डायरेक्ट फेस टू फेस बदला लेना चाहिए था। उन्हें वहाँ के पेरेंट्स को और बच्चों को नहीं परेशान करना चाहिए था, उसे किसी और तरीके से मेयर या फिर अथॉरिटी को परेशान करना था या पनिश करना था। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक इन द मैसेज ऑफ द पोएम। मैसेज क्या मिलता है हमें यहाँ से, द मैसेज ऑफ द पोएम is to keep the promise in all any circumstance. Only once a promise is made it should be fulfilled. Question 3, if you were asked to choose another title for the poem what would be it। यहाँ पे another title है greed leads to destruction, unforgotten और कोई हाँ अनफॉरगेटन टेल्स ऑफ हेमिलिन। नेक्स्ट है वर्ड स्टडी में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द टू onomatopoeic phrases in the poem. Write the noun they refers to. Shrinking and squeaking, making high pitched sound. Second है wooden shoes
क्लेटरिंग मेक अ लाउड रैटलिंग नॉइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई में, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सेंटेंसेस के यहाँ पर कुछ हमें मीनिंग बतानी है कि उनकी समरी क्या हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, इस तरीके से सारे की यहाँ पे समरी आपके सामने है। फिफ्थ स्टैंजा, सिक्स स्टैंजा, तो यहाँ पे सिक्स स्टैंजा की समरी पूछी गई है और सारी यहाँ पे ब्लू कलर में आपके सामने इनकी समरी लिखी हुई है। नेक्स्ट है इसमें ग्रामर स्टडी में एफ पार्ट है, रिप्लेस द इन्फिनेटिव फ्रेजेस विथ नाउन क्लोजेस। अब ये इसके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं और इनके जो आंसर है, जो कि चेंजेस आए हैं, वो मैंने इटैलिक में यहाँ पे चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ड जो हैं जो इटैलिक में चेंज हुए हैं, ये बदले हैं इनमें जब हमने इनको चेंज किया है। नेक्स्ट इसी तरीके से है, यूज़ इन्फिनेटिव फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव क्लोज इन दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर जो आंसर है, जो चेंजेस हुए हैं, उनको हमने डार्क कलर से शो किया हुआ है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद जब आपका ये आंसर ख़त्म हो जाएगा तो हम चलते हैं एच पार्ट पर। रिप्लेस द इन्फिनाइट फ्रेजेस विथ एडवर्ब क्लोजेस। यहाँ पर भी इनके आंसर जो कि इनमें चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर हमने डार्क कलर में शो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं और इसमें इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है, जिसमें लिखा हुआ है, द पोएम हैज़ रेदर हर्स एंड व्हेन द चिल्ड्रन आर लेड इनटू अ केव नेवर टू बी सीन अगेन, वुड यू लाइक टू मेक द एंडिंग ऑफ द पोएम अ हैप्पी वन, यूज द गिवन आउटलाइन टू राइट 2 पैराग्राफ टू शो अ हैप्पी एंडिंग फॉर द पोएम। अब यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हमें यहाँ पे करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ देख सकते हैं कि इस उसमें हमें हैप्पी एंडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट पोर्शन था जो कि ख़त्म होता है। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करना एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।